आज हम आए हैं ऐसी जगह पर जिसका नाम आपको बताने की जरूरत नहीं। घटाओं से घिरे बादल किसी भी वक्त बरसात करने को तैयार हैं। मौसम काफी सुहाना है दोस्तों। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मेहरौली में बने कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां हर कोने में इतिहास और हर पत्थर एक कहानी कहता है। चलिए आज इसके इतिहास को जानते हैं। दोस्तों, आप सामने जो देख रहे हैं यही है कुतुब मीनार का टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट लेने के बाद इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हैं और इसके इतिहास को जान सकते हैं। इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाने की टिकट भारतीयों के लिए 35 रुपए है और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपए है। कॉम्प्लेक्स के अंदर बैग या खाने पीने की कोई भी चीज ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने से पहले अपने बैग वगैरह काउंटर पर जमा कराकर तब आगे जाए। आप जो ये साइन बोर्ड देख रहे हैं, सीधा निशान आपको दिखा रहा है पार्किंग का। सामने पार्किंग है टिकट काउंटर के जस्ट पीछे, वहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये साइन बोर्ड से आपको दिखाई दे रहा है सामने की तरफ आप ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से चेकिंग होने के बाद इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने दिया जाता है। दोस्तों, आज हम कदम रख रहे हैं उस जगह जहां हर ईंट इतिहास का एक राज छुपाए बैठी है। स्वागत है आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स में। दिल्ली का ये कोना सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि सदियों पुरानी तहजीब का आईना है। ये है मुगल बगीचा, जहां कभी सम्राटों की शान बसती थी। चारों तरफ फैली हरियाली और पत्थरों के बीच बसा ये सुकून आज भी उस दौर की शाही रौनक की कहानियां कहता है। यहाँ कभी मुगल बादशाहों का काफिला ठहरता था, जहाँ हर फूल की खुशबू में सत्ता और साजिशों की कहानियां छुपी है। आज भी इस बाग की हवा में इतिहास की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो नजारा जिसे देखकर सदियों से लोग हैरान रह गए, कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। आइए चलते हैं इसके और करीब। हर एक नक्काशी, हर पत्थर इतिहास की एक कहानी कहता है। इसी इमारत के पीछे मौजूद है अलाई दरवाजा और बगल में है इमाम जामी का मकबरा। इन दोनों इमारतों की खूबसूरती देखकर सांसें ठहर सी जाती है। अलाई दरवाजा कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दरवाजे की दीवारों पर अरबी में कुरान पाक की आयतें पत्थरों को तराश कर उकेरी गई हैं, जो इस दरवाजे की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची मीनार बनाए, अलाई मीनार। यह दरवाजा उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद मीनार अधूरी रह गई। सिर्फ यह दरवाजा ही पूरा हुआ। दोस्तों, अलाई दरवाजे के गुंबद के नीचे खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे मैं आज और इतिहास के बीच खड़ा हूँ। इस गुंबद के नीचे इतिहास की गूंज साफ सुनाई देती है। दोस्तों, इसे भारत का पहला इस्लामी शैली दरवाजा कहा जाता है। इसमें लाल पत्थर और संगमरमर का शानदार काम है। हर रेखा, हर नक्काशी उस समय की कारीगरी को हमारे दिल दिमाग में जिंदा सा कर देती है। इन घोड़े की नाल जैसी मेहराबों, जालीदार खिड़कियां उस वक्त की बादशाहत की कहानी कहती है। चारों कोनों पर बनी ये नाजुक जालीदार मेहराबे उस दौर की शिल्पकारी की बेजोड़ कला का जीता जागता नमूना है। दोस्तों, इनमें छिपा हर पैटर्न और हर नक्काशी दिल्ली सल्तनत की शाही रौनक की गवाही देता है। इस दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये दरवाजा दिल्ली सल्तनत की ताकत और कारीगरी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अलाई दरवाजे के पीछे से रास्ता एक मस्जिद की ओर जाता है। आइए आपको उस मस्जिद की जियारत कराते हैं। दोस्तों, ये इस खूबसूरत सी मस्जिद की छोटी छोटी दीवारें अपनी वीरानी को बयां कर रही हैं। आइए ऊपर की ओर चलते हैं और इस मस्जिद को करीब से देखते हैं। दोस्तों, ये मस्जिद भी कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। देखने में भले ही छोटी हो, लेकिन ना जाने कितने बड़े बड़े सुल्तानों ने इस मस्जिद में सजदे किए होंगे। मगर अफसोस, आज ये मस्जिद वीरान पड़ी है। खुदा इस मस्जिद को आबाद करे।
दोस्तों यह साइन बोर्ड इमाम जामी के मकबरे का है जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, अलाई दरवाजे के बिल्कुल पास। आइए इस मकबरे को पास से देखेंगे और जानेंगे इसका दिलचस्प इतिहास। इनका असली नाम मोहम्मद अली था और वे इमाम जामिन के नाम से मशहूर हुए। हुमायूं के शासनकाल के दौरान वो तुर्किस्तान से दिल्ली आए थे और सल्तनत के समय कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली की पहली मस्जिद थी उसके इमाम थे। उन्होंने खुद 1537-1538 ईस्वी में इस मकबरे को बनवाया था। उस वक्त मुगल सम्राट हुमायूं का शासनकाल था। 1539 में इसका काम पूरा हुआ और उसके एक साल बाद ही इनका इंतकाल हो गया। इतिहास के विशाल कुतुब परिसर में छिपा यह छोटा सा मकबरा मानो किसी पुराने किस्से का राज हो। यहाँ का हर कोना, हर नक्काशी एक अनकही कहानी कहती है जिसे सुनने वाला बस मंत्र मुग्ध हो जाता है। सफेद संगमरमर और नाजुक जालियों से सजी ये जगह बीते जमाने की सादगी और खूबसूरती की मिसाल है। दोस्तों ये रास्ता पार्क की ओर जाता है। उस पार्क के अंदर सूर्य घड़ी मौजूद है जो सूर्य से समय बताया करती थी पुराने जमाने में। दोस्तों अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स घूमने आए तो मकबरे के पीछे बने इस पार्क को देखना मत भूलिए। यही मौजूद है सदियों पुरानी घड़ी जो हमें पुराने जमाने के वक्त की याद दिलाती है। दोस्तों कुतुब की ऊंचाई और मकबरे के पीछे छिपा ये शांत कोना, यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। संगमरमर पर उकेरी गई सूर्य घड़ी आज भी हमें बताती है कि वक्त बीतता जरूर है लेकिन इतिहास की खूबसूरती हमेशा अमर रहती है। दोस्तों यह जो सफेद संगमरमर की छोटी सी घड़ी है यही है सैंडरसन सनडायल यानी सूर्य घड़ी जो 1919 में बनवाई गई थी। इसे लगवाया गया था लेफ्टिनेंट गॉर्डन सैंडरसन की याद में। एक साहसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान दिया था। दोस्तों आइए चलते हैं स्मिथ छतरी यानी कपोला की छतरी की ओर। एक टाइम जब ब्रिटिश इंजीनियर मेजर स्मिथ ने 1823 में मीनार की मरम्मत के दौरान ऊपर एक छतरी जोड़ दी थी, लेकिन यह डिजाइन मूल इस्लामिक वास्तुकला से मेल नहीं खाती थी। इसलिए लॉर्ड हैरिडिंग ने इसे 1848 में हटवा दिया और इसे नीचे मैदान में रख दिया। यहाँ अब लोग इसे स्मिथ फोली यानी स्मिथ की गलती के नाम से जानते हैं। ये है दोस्तों अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी के अधूरे ख्वाब की तरफ यही रास्ता जाता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने एक ख्वाब देखा था कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची एक मीनार बनाने का, लेकिन अफसोस अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद ये मीनार अधूरी रह गई। आइए इस मीनार के इतिहास को जानते हैं इसके बहुत करीब से। चलिए इसकी ओर चलते हैं। ये है अलाई मीनार का साइन बोर्ड। दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स परिसर के अंदर लगे इन सब बोर्ड और ऐतिहासिक स्मारकों की देखरेख का काम ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। अलाई मीनार का निर्माण कार्य खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया था। इसे बनाने का काम 1300 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद ये काम अधूरा रह गया। अधूरी पर अपनी भव्यता से आज भी सबका ध्यान खींचती है दिल्ली की अलाई मीनार। दोस्तों अगर ये मीनार पूरी होती तो कुतुब मीनार की ऊंचाई भी इसके आगे छोटी लगती। ये मीनार केवल 24.5 मीटर ऊंची है। अगर यह मीनार पूरी बनती तो इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से 2 गुनी लगभग 240 फीट से ज्यादा होती। यह भारत की सबसे ऊंची मीनार बन सकती थी, मगर अलाउद्दीन खिलजी का यह सपना ही रह गया। दोस्तों कुतुब परिसर की एक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली राज तो अब शुरू होने वाला है। अगले भाग में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, खिलजी का मकबरा और दिल्ली की सबसे पहली कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद।